हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बंसरीज मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आगे के वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इस वीडियो में और 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन अ कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट फॉर यू गाइज। ओके, और जो रिक्वेस्ट मैंने आगे के वीडियो में की थी वो भी सेम ही है कि पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो सोल्यूशन देखिए, राइट। ओके, सो आगे की वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस वीडियो में 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो 6 क्वेश्चन ये पिक किया मैंने। 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर शफल्ड फेस डाउनवर्ड्स। वन कार्ड इज पिक्ड एट अ रैंडम। ओके, if a king is drawn first and put aside, what is the probability that the second card picked up is the ace और king? ये दोनों की probability हमें find करनी है और ये पूछा गया था 2014 में बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। सबसे पहले हमें बोल दिया कि 5 कार्ड्स हमने अलग करके उसे शफल करने हैं, पर बाद में हमें बोलते हैं कि किंग हमने किंग ड्रॉन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट किंग आ गया तो हमने इसे साइड में रख दिया। फिर हमें बाकी बचे जो कार्ड है उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? 4, राइट, क्योंकि 5 कार्ड्स थे उसमें से किंग हटा दिया है। फिर जो बाकी बचे उसमें से हमें ये 2 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले 5 कार्ड्स के नाम लिख लेते हैं हम। 10 जैक क्वीन किंग एंड एन एस ऑफ डायमंड, ये 5 कार्ड्स हैं। अब हमें बोल रहे हैं कि किंग को हटा के हमने साइड में रख दिया, किंग को पिक कर लिया और उसे हटा के हमने साइड में रख दिया, मतलब ये कार्ड अब है ही नहीं। तो बाकी कितने कार्ड बचे? 1 2 3 एंड 4। 10 जैक क्वीन एंड एस, ये 4 कार्ड्स बचे हैं। तो यहाँ पर अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ outcomes here will be 4. ओके, अब ये 4 कार्ड्स में से अगर हम कार्ड पिक करते हैं तो ये एस होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, और किंग होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये 2 क्वेश्चंस हमें इसमें सॉल्व करने हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही कार्ड एस का है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या होगा? ओनली 1 है, क्योंकि 1 ही कार्ड यहाँ पर है। ओके, सो पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज़ 4। सो हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी एस पिक होने की? 1/4। ओके, और ये दूसरा क्वेश्चन ये भी कंफ्यूजिंग है। देखिए, किंग पिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पर हमें तो पहले ही बोल दिया कि किंग हमने पिक कर लिया और उसे साइड में रख दिया। अब हमारे पास जो 4 कार्ड्स बचे हैं उसमें किंग है ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या होगा? 0। समझ आया आपको? क्यों 0 हो गया? क्योंकि हमने जो 5 कार्ड थे हमारे पास उसमें एक ही किंग था और हमने सबसे पहले उसे हटा के साइड में रख दिया। अब हमारे पास ये 4 कार्ड में किंग है ही नहीं, तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कार्ड पिक करेंगे और वो किंग निकलेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या होगा? 0। एंड दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 0/4, तो 0, राइट। ओके, तो इस तरह के आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, 2 स्टेप में आंसर आ गया, कुछ है ही नहीं, पर हमने अगर ये किंग हटाया नहीं होता जैसे आगे बोला है तो हमारी प्रोबेबिलिटी के दोनों आंसर गलत आते, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन मैंने ये पिक किया है। देखिए, देयर आर 30 कार्ड्स of same size in a bag on which numbers 1 to 30 are written. Okay, one card is taken out of the bag at random
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि 30 कार्ड्स हैं सेम साइज के और उसे एक बैग में रखा गया है और उसके ऊपर 1 to 30, 1 2 3 4 5 अप टू 30 इस तरह से नंबरिंग की गई है कार्ड की। ओके, और उसे एक बैग में रखा गया है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हियर विल बी 30, राइट, क्योंकि 30 कार्ड्स हैं और उसमें नंबरिंग भी 1 to 30 से की गई है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 30। ओके, नाउ बोला है कि एक कार्ड हम रैंडमली पिक करते हैं इस बैग से, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कार्ड 3 से डिविजिबल, उस कार्ड में जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 to 30 में से नंबर का लिस्ट बनाएंगे जो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो 3, इसमें हम 3 ऐड करते चले जाएंगे, 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30 से बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 30 तक ही नंबर है। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि नंबर हम कार्ड पिक करें उसमें जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा और उससे हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि जो नंबर मिलेगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। या तो ऐसा कर सकते हैं या तो जो मैंने पहले बताया, दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम किस तरह से करेंगे, हम ये नंबर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। पर हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कार्ड पे जो नंबर है हम पिक करेंगे उस पर नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 30 में से 10 नंबर 10 नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं, दैट मीन्स बाकी के 20, टोटल 30 है उसमें से 10 जो नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 30 - 10, बाकी के 20 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो बन गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट। ओके, सो हियर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट विल बी 20। ये समझ आ गया होगा आपको, आई गेस, आई होप। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दैट इज़ 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 30। ओके, सो 1 से 30 से लेके नंबर किए हुए कार्ड में से हम कार्ड पिक करते हैं और वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। बहुत ईजी है, थोड़ा हमें कॉमन सेंस का क्वेश्चन है सारे। या नाउ एट्थ क्वेश्चन ये है, देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 अप टू 35 इज अ प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ 7। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पहला प्राइम नंबर, दूसरा मल्टीपल ऑफ 7 एंड तीसरा मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मतलब 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में, 8th क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये नंबर्स दिए हैं हमें 1 2 3 अप टू 35 नंबर्स दिए गए हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 35। सिंपल, total number of outcomes will be 35 sorry 35। ओके, इसमें से हम रैंडमली पिक करते हैं नंबर। तो पहली कंडीशन है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। 1 to 35 में से कोई नंबर पिक करेंगे और वो प्राइम नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम लिस्ट बनाएंगे 1 to 35 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं। पहले तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23
29 एंड 31। प्राइम नंबर्स मतलब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, एक और वो नंबर खुद। 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 2, 3 का 1 एंड 3, राइट। ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है, ये आपको पता ही होगा, आगे के स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा। ओके, तो ये हमने लिस्ट बना लिया कि 1 to 35 के बीच में इतने प्राइम नंबर्स आएंगे। ओके, अब हम ये काउंट कर लेंगे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, दैट मीन्स number of outcomes favorable to the event, favorable to E क्या होगी, 11। ओके, और इसकी probability PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E यानी कि 11 अपॉन टोटल नंबर यानी कि 35। ओके, सो 1 से लेके 35 तक हम कोई भी नंबर पिक करते हैं और वो प्राइम नंबर होगा, उसकी probability है 11 अपॉन 35, राइट। ओके, नाउ सेकेंड हमें दिया गया है कि वो नंबर मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7। 1 से लेके 35 में से हम नंबर पिक करते हैं और वो नंबर मल्टीपल ऑफ 7 है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम नंबर्स लिस्ट करेंगे जो 7 के मल्टीपल्स हैं। तो सबसे पहले तो 7 ही आ जाएगा, राइट। फिर हमें 7 7 ऐड करते चले जाना है, 14 21 28 एंड 35। 35 से बड़ा हम नंबर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 1 से लेके 35 तक ही नंबर है। ओके, तो यहाँ कितने नंबर्स मिले हमें, 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E कितना मिला हमें, 5, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E दैट इज 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 35। सो सिंपल फॉर्म में लाने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/7। ओके, सो 1 से लेके 35 तक के नंबर में से कोई भी नंबर हम पिक करते हैं और वो मल्टीपल ऑफ 7 है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7। ओके, इसी क्वेश्चन में थर्ड है कि नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और 4, या तो 3 का या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, थर्ड है कि a multiple of 3 और 5। जो हम नंबर पिक करते हैं वो या तो 3 का या तो 5 का मल्टीपल हो। तो पहले हम 3 के सारे मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30, राइट। 30 या 3 के मल्टीपल्स इतने मिलेंगे हमें, 30 और हाँ 33 भी आएगा क्योंकि 35 तक के नंबर हैं। ओके, अब हम 5 के मल्टीपल लिस्ट करेंगे, 5 10 15 नहीं लेंगे क्योंकि आगे आ गया है, राइट। 3 का मल्टीपल भी 15 है और 5 का भी 15 है, 5 का भी एक मल्टीपल 15 है, तो हम 15 नहीं लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 20 25, अगेन हम 30 नहीं लेंगे, 30 आएगा पर नहीं लेंगे क्योंकि आगे आ चुका है, राइट। ओके, सो लास्ट विल बी 35। या तो इतने मल्टीपल्स हैं जो या तो 3 के हैं या तो 5 के हैं या तो दोनों के हैं, तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब हम ये काउंट कर लेंगे नंबर्स, ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट इज 16। तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E इज 16 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो क्या था 35। सो 16 अपॉन 35, तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर हम 1 से लेके 35 तक में से कोई भी नंबर पिक करते हैं तो वो नंबर या तो 3 का या तो 5 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी है 16 अपॉन 35। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। ये मैंने पिक किया है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक्स क्वीन एंड किंग्स एंड एसेस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड, ओके,
From the remaining, a card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is a black queen, a red card, a black card, a picture card. ओके, इसकी हमें probability find करनी है. ओके, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52. ये हमें दिया गया है. टोटल कार्ड्स आर 52. पर हमें बोला गया है कि क्या रिमूव किया है उसमें से? प्लेइंग कार्ड्स जैक्स, क्वीन, किंग्स एंड एसीज, ये सारे रिमूव कर दिए हैं. दैट मीन्स 4 जैक्स, 4 क्वींस, 4 किंग्स एंड 4 एसीज ऑफ रेड कलर. नहीं, सारे नहीं रिमूव किए. सॉरी. फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड जैक्स, क्वींस, किंग्स एंड एसीज ऑफ रेड कलर. ओके, टोटल 4 होते हैं सारे ये, पर सिर्फ रेड कलर के, यानी कि 2 रिमूव किए गए हैं. दैट मीन्स टोटल 8 कार्ड्स रिमूव किए गए हैं. टोटल 8 cards are removed. That means 52 में से 8 कार्ड रिमूव कर दिए, तो कितने बचे? 44. तो अब ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 44. ओके, अब जो बाकी ये 44 कार्ड बचे हैं उसमें से हम अगर एक कार्ड पिक करते हैं और वो ब्लैक क्वीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, तो कार्ड में ब्लैक क्वींस कितनी होती हैं? 2, राइट. वो तो इसमें है ही, रेड रिमूव की है हमने, ब्लैक तो इसी में है, राइट. तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, फेवरेबल टू ई विल बी 2. 2 ब्लैक क्वींस होती हैं, राइट. So probability will be number of outcomes favorable to E, यानी कि 2 upon total number of outcomes which is 44. So यहाँ पर आ जाएगा 1 upon 22 अगर ये सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो. अब हम ओके, तो ये 44 रिमेनिंग कार्ड में से ब्लैक कार्ड पिक करेंगे और वो ब्लैक क्वीन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 upon 22. ओके, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड कार्ड होना चाहिए, अ रेड कार्ड. ओके, अगर हम ये रिमेनिंग 44 में से कार्ड पिक करते हैं और वो रेड कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है. ओके, तो सबसे पहले तो रेड कार्ड कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं, राइट. पर उसमें से ये 8 हमने रिमूव कर दिए हैं. हमने आगे इसमें क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में क्या था कि जैक, क्वीन, किंग एंड एसिस ऑफ रेड कलर. दैट मीन्स ये 8 कार्ड रेड में से हमने रिमूव कर दिए हैं. टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, उसमें से 8 हमने रिमूव कर दिए हैं, तो कितने बचेंगे? ओके, 26 माइनस 8, ये 8 रिमूव हो जाएंगे, तो 26 में से 8 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 18, राइट. ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई. Number of outcomes favorable to event will be 18. तो इसकी probability PE is equal to number of outcomes favorable to E यानी कि 18 upon total number of outcomes which is 44. So 9 multiplied by 2 18 and 22 multiplied by 2 is 44. So 9 upon 22. Okay. So ये रिमेनिंग कार्ड में से हम कार्ड पिक करेंगे और वो रेड कार्ड निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9 upon 22. ओके, इसी में थर्ड क्वेश्चन है ब्लैक जैक, कि हम कार्ड पिक करते हैं रिमेनिंग कार्ड में से और वो ब्लैक जैक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, तो टोटल 4 जैक्स होते हैं, पर 2 रेड हमने रिमूव कर दिए हैं, तो बाकी कितने बचे? 2. ओके, ओके, या सो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to event E will be 2. टोटल 4 जैक्स होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड हमने रिमूव कर दिए हैं, दैट मीन्स 2 ब्लैक बचे. ओके, सो प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E 2 upon 44. सो
आंसर विल बी 1/22। ओके, सो हम कोई भी रैंडमली कार्ड पिक करते हैं बाकी बचे हुए कार्ड में से और वो ब्लैक का जैक निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/22। ओके, यहाँ पर अब नोट कीजिए कि अगर हम नहीं भी रिमूव करते तो भी ब्लैक जैक तो 2 ही आते, राइट। ये मैंने आगे आपको बताया जो अननेसेसरी था, सॉरी, क्योंकि हमने रेड के जैक 2 रिमूव कर दिए हैं, पर अगर नहीं करते तो भी ब्लैक के तो 2 ही होते, राइट। ओके, अब इसी में फोर्थ है अब पिक्चर कार्ड। ओके, तो सबसे पहले तो 52 प्लेइंग कार्ड में से पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12, पर उसमें से रेड के सारे जैक, क्वीन, किंग और एसेस हमने निकाल दिए हैं। दैट मीन्स 6 कार्ड्स हमने निकाल दिए हैं, राइट। या जैक, किंग एंड क्वीन हमने निकाल दिए, तो बाकी कितने बचे, 6। सो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या होगा, 6। सो प्रोबेबिलिटी विल बी, यहाँ पर पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई 6 अपॉन total number of outcomes which is 44. 3 multiplied by 2 6 and 22 multiplied by 2 is 44. So 3/22। अगर बाकी बचे हुए 44 कार्ड में से आप कार्ड पिक करते हो और वो पिक्चर कार्ड निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/22। ओके, तो ये था 9th क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन ये लिया है मैंने, कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्स 13, 14, 15 up to 60 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at a random from the box. Find the probability that the number on the card drawn is divisible by 5 first and second is a number is a perfect square। और ये पूछा गया था 2007 में। ओके, तो सबसे पहले कार्ड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नंबर्स 13 से। 13, 14, 15 से लेके 60 तक के कार्ड्स, ये नंबरिंग की हुए कार्ड की और एक बॉक्स में रखे गए हैं और उसे बराबर मिक्स कर दिया है। अब इसमें से हम कार्ड पिक करेंगे तो वो डिविजिबल बाय 5 निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले 13 से लेके 60 तक ये कितने नंबर्स है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने AP सीखी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। वो हम यूज़ करके टोटल इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने टर्म्स है वो फाइंड करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि लास्ट टर्म विच इज़ 60, a is first term which is 13 प्लस n हमें फाइंड करना है, और d 14 माइनस 13 1, एक का ही गैप है। सो 60 इज इक्वल टू 13 प्लस n माइनस 1। 60 इज इक्वल टू 12 प्लस n, राइट, 13 माइनस 1 इज 12। सो 60 माइनस 12 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू 48। ओके, सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 48। यहाँ 13 से लेके 60 तक ये 48 नंबर्स हैं टोटल, वो हमें दिए गए हैं। ओके, पहली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 13 से लेके 60 तक में से हम कोई भी नंबर पिक करते हैं और वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दो नंबर्स के बीच में कितने आते हैं डिविजिबल बाय 5 नंबर्स, वो लिखेंगे। ओके, तो 5 और 10 तो आएगा नहीं क्योंकि वो 13 से पहले आता है, तो 15 से स्टार्ट होगा। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। ओके, 60 से आगे भी नहीं आएगा कि तो इतने नंबर्स डिविजिबल बाय 5 है। ये कितने नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल
टू इवेंट कितने हैं 10, तो हमें प्रोबेबिलिटी PE क्या मिलेगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, यानी कि 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 48। इसे हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो 5/24। तो 13 से लेके 60 तक हम कोई भी नंबर पिक करते हैं और वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/24। ओके, दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हम नंबर पिक करते हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम नंबर लिस्ट करेंगे 13 से लेके 60 तक कि जो वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 13 से आगे कौन सा सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर आता है, 16, राइट। 4 × 4 16। उसके बाद आएगा 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, पर वो नहीं आएगा क्योंकि वो 60 से बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये 4 नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to E will be 4. E is equal to 4. So P is equal to number of outcomes favorable to E, which is 4, upon total number of outcomes, which is 48. So इसे हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो 1/12। 13 से लेके 60 तक हम कोई भी नंबर पिक करते हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/12। ओके, तो ये थे बाकी के 5 क्वेश्चंस, और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। उसके लिए आपको आगे का वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और मेरे वीडियोस देखते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।